जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। परम पुरुष गुरुदेव जी, जय गुरुदेव नाम। अलख यगम की पार में स्वामी तुम्हें प्रणाम। कोटि कोटि करु वंदना, अरब खरब प्रणाम। चरण कमल बिसरू नहीं, जय गुरुदेव नाम। चरण कमल बिसरू नहीं, जय गुरुदेव नाम। तुमको समर्थ जानी की विनती करूं पुकार। भाग्यहीन मैं क्यों हुई स्वामी तुम दरबार। तुमसे दाता कोई नहीं, सबको लीन्हा तार। मुझे अपराधीन की अभी न आई बार। मैं अपराधी जन्म का नख सिख भरा विकार। तुम दाता दुख भंजना मेरी करो संहार। मैं तड़पूं तुम दरस को जैसे चंद्र चकोर। सीप चहे जिम स्वाति को मोर चहे घनघोर। परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में कोट कोट प्रणाम। आप सभी प्रेमी सत्संगी भाई बहनों, माता पिता नर नारी बच्चे बच्चियों, सबको सादर जय गुरुदेव। हम सभी लोग गुरु महाराज जी को याद करते हैं और ये सोचा करते हैं बराबर कि गुरु का दर्शन कब होगा, मालिक कब दर्शन देंगे। कहीं बिकल तन तड़प रही, बिकल तन तड़प रही। कोई पिया जी से देओ रे मिलाए, बिकल तन तड़प रही। यानी हम सारी आत्माएं मालिक के लिए तड़प रही हैं। एक तो जब हम सबको मालिक नहीं मिले थे, सद्गुरु नहीं मिले थे और नाना प्रकार के कष्ट हर जोनियों में नरकों में दिया जा रहा था, तब तड़प रही थी। और तड़पते तड़पते कहीं कोई पुण्य बन गया, मालिक की दया हो गई तो मानो तन मिल गया। अब तड़पना ये है कि हमें कब मालिक मिलेगा। थोड़ा सियाने हुए, मालिक ने दया कृपा कर दिया तो मालिक से मुलाकात हो गया। और मुलाकात हुआ तो थोड़ा तड़पन कम हुई। गुरु का साथ मिला, प्रभु का साथ मिला, उनके साथ आते जाते रहें, उनका सत्संग सुनते रहें, उनसे प्रेम प्यार हो गया। मालिक से इतना प्रेम हो गया, इतना प्रेम हो गया कि बयान नहीं किया जाता। आप कोई उनके सामने सबका प्रेम फीका हो गया। अब मालिक के लिए तड़पना अंदर चालू हो गया। जब हम लोग आश्रम पे जाते हैं, मालिक का दर्शन करते, बहुत अथाह प्रेम उमड़ता। चले आते तो उनकी याद सताती रहती थी। ऐसा तो चलता था। अब इसके बाद जब स्वामी जी महाराज अब सामने नहीं है, नहीं आते हैं, तो दूसरी तड़प पैदा हो गई कि ये तन जा रहा है, तन जा रहा, शरीर कमज़ोर होता चला जा रहा। अंदर में भी गुरु नहीं और बाहर में भी गुरु नहीं मिला। जिनको अंदर में भी सतगुरु का दर्शन नहीं हुआ और बाहर से भी दर्शन नहीं हो रहा है और उसको बेकली छाई हुई है, चिंता चढ़ गई है कि अब क्या होगा।
अब क्या होगा, गुरु का दर्शन भी नहीं, और अंदर में भी दर्शन नहीं, बाहर भी दर्शन नहीं, तो आत्मा तड़पती है कि जैसे मछली को जलधारा, जैसे मछली को जलधारा, गुरुमुख को सतगुरु ऐसे प्यारा। जैसे मछली जल की धारा के साथ प्यार करती है, उसके धारा पर ही चलती है, उसका धारा ही उसका जीवन होता है, उसके धारा ही उसका प्राण होता है। ऐसे एक गुरुमुख के लिए उसका गुरु ही प्राण होता है, जान होता है। कि मछली को जैसी जलधारा, गुरुमुख को सतगुरु यस प्यारा। अब इतना प्यार गुरुमुख जो सतगुरु से दीक्षा ले लिया होता है, अपने गुरु से करता है। अब बीच में यदि कोई कह दे, कहीं उसको सुनाई पड़ गया, तो कोई ऐसी बात हो गई, गुरु से उसका मिलना नहीं होता, अब गुरु का उसको दर्शन नहीं होता, अब वह गुरु के लिए तड़पता है, रोता है। कहते हैं झूरे झूरे बाहेला, झूरे झूरे बाहेला, अब झूरे झूरे पवन माहू, झूरे झूरे बाहेला, झूरे झूरे पवन माहू। केहू नहीं कहे हमरे पिया के आवन माहू। कितनी बड़ी संगत है, जहाँ जहाँ हम जाते हैं, जहाँ जहाँ प्रेमी जाता है गुरुमुख, कोई उसको तसल्ली नहीं देने वाला, कोई उसकी तड़प को मिटाने वाला नहीं है, कोई उसकी जो है व्यथा को शांत करने वाला नहीं है। ये आग लगी एक गुरुमुख का अपने गुरु के लिए। जैसे एक पुत्र के चले जाने पर माता रोती रोती तड़पती तड़पती जीवन बिताती है, हर समय हर पल उसका पुत्र उसको याद आता है, ऐसे अब गुरुमुख को अपना गुरु याद आता है। कि झूरे झूरे बाहेला, अरे झूरे झूरे पवन माहू, और कोई नाही कहे हमरे प्रभु कयावन माहू, प्रभु कयावन माहू। कि जो कोई कहत हमरे मालिक आवन माहू, सतगुरु के आवन माहू, तेके हम देत दोनों हाथे कै कंगन माहू, तेके हम देत दोनों हाथी कै कंगन माहू। झूरे झूरे बहेला, अरे झूरे झूरे पवन माहू, झूरे झूरे पवन माहू, और कोई नाई कहते हमारे गुरु के अवन माहू, गुरु के अवन माहू। आत्मा जहाँ जहाँ जाती है सब जगह यही होता है, कोई उसके दिल को तसल्ली नहीं दे सकता, उसके अंतर की प्यास को नहीं बुझा सकता। अब ये आत्मा ये तड़पती, कोई झूठा यदि कह दे कि तुम्हारा गुरु यहाँ पे है यहाँ पे है, तो आत्मा वहाँ जाती है, दौड़ती है, तड़पती है, लेकिन सब जगह उसको निराशा मिलता है।
वचनबाड़ी से कब तक उसको कोई भरमा के रखेगा पुत्र को कि तुम्हारी माँ है, माँ है। लेकिन पुत्र को जब भूख लग रही है, माता का दर्शन करने के लिए प्यास लगी हुई है, जब तक दर्शन नहीं पाता वो तड़पता है, रोता है, चिघार मचाता है। ऐसे एक गुरुमुख है, रोता रहता है, तड़पता रहता है अपने गुरु के लिए, अपने मालिक के लिए, अपने प्रभु के लिए ये भक्त रोता रहता है। कहीं जो कोई कात हमारे प्रभु के अवन वाहो पिया के अवन वाहो न आते के हमें देत दोनों हाथी के कंगन वाहो दोनों हाथी के कंगन वाहो न। कहते ते के हम सब कुछ अपन लुटा दे जे हम के हमारे पिया से मिला दे, हमारे मालिक से मिला दे, क्योंकि पिया के बिना, मालिक के बिना ऐ जहान में कुछ नहीं। कि गुरु के बिना भैल सुना ई जहान वाहो सुना ई जहान वाहो न। भावे आवे नहीं दुनिया के नाचे और गन वाहो नाचे और गन वाहो न। गुरु के बिना रोवे, गुरु के बिना रोवे प्रेमी जन गुरमुख वाहो प्रेमी जन गुरमुख वाहो न। आ गुरु के बिना निक ना लागे आठो पहर वाहो आठो पहर वाहु न। झुर झुर बहेला अरे झुर झुर पवन वाहो झुर झुर पवन वाहो। औ केहू नाई कहते हमारे पिया के अवन वाहो पिया के अवन वाहु न। पिया के अवनवा सुनी के महल में भइल सोरवा महल में भइल सोरवा हुना। अब जब कोई ये जानता है कि अपने प्रीतम प्यारे के लिए तड़प रहा है तो वह वेशभूषा बनाकर हमें आपको ठगने के लिए बोली भाषा में अपने को उलझाता है, हम सबको बरगलाता है कि नहीं यहाँ तुम्हारा पिया है, यहाँ तुम्हारा पिया, यहाँ तुम्हारा मालिक है। कि दौड़े दौड़े जाई जहाँ जहाँ जी बतावे हो, दौड़े दौड़े जाई जहाँ जहाँ जी बतावे हो। और वैसे मरे जई सिरेगी से ताने में ही मिरेगा हो ना। वैसे मरे जई से रेगिस्तान में मिरेगा हो ना। प्यास के बिना जैसे मिर्गा तड़पे तड़प के गंवावे प्रणवा हो, ऐसे परनवा हो ना। ऐसे गुरु भी न रोवेला, ऐसे गुरु भी न रोवेलाई। आत्मा होई आत्मा हो ना। कहते गुरु के बिना ये आत्मा ऐसे रोती तड़पती है। कहीं नहीं मिलते मालिक, सदगुरु कहीं नहीं मिलते, आत्मा की तड़प कहीं नहीं बुझ रही है। आत्मा रोती हुई तड़पती हुई रह जाती है, निराश हो जाती है, घर में बैठ जाती है। कि जो कोई जो हमें जनती हमारे घर ही के चोरवा हो, घर ही के चोरवा होना।
और नाई हमें करती महल बीचे सोरवाहु महल बीचे सोरवाहु ना। यदि हम ही जाने हमार दर्द केहू नहीं मिटावे आला बा, केहू हमें हमके हमारे मालिक से मिलावे आला ना बा, हम अपन बात केहू से कहबे नहीं करी। और जब हम कह दिली तो हमार जौन लोग उकर फ़ायदा उठावे लगने, हमके भुलवावे लगने, बरगलावे लगने और हमार समय बर्बाद करे लगने। कि दास कबीर हो अब गावे लें झूमर वाहो, गावे लें झूमर वाहुना। कि हंसा करी निज घर पयन वाहो, निज घर पयन वाहो ना। तो प्रेमी भाई बहनों, गुरु का वियोग तो आप समझते ही हो। वो तो वही जानता है जो गुरुमुख हो गया है, जो गुरु के लिए तड़पता है, वो ही जानता है। क्योंकि आत्मा का एक सहारा गुरु है, गुरु के सिवा इस आत्मा का कोई सहारा नहीं है। और ये चारों तरफ से भवसागर में आग लगी हुई है, जिधर देखो उधर आग जल रही है, जिधर पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, हर जगह आग ही आग लगी हुई है। इस आग से तुम्हें कौन बचाएगा? जरा सा चूक हुई इस आग में तुमको जला दिया जाएगा, बहा दिया जाएगा, तुम तड़प तड़प के इस आग में मर जाओगे। गुरु के बिना, कि गुरु बिना कोई नहीं, कि गुरु बिना कोई नहीं तेरा रक्षक, कुल कुटुंब हैं सब तक्षक। गुरु के बिना तुम्हारा कोई रक्षा करने वाला नहीं है। ये कुल कुटुंब परिवार सब तक्षक नाग की तरह हैं, अवसर पाते तुम्हें डस लेंगे, जहर चढ़ जाएगा। कहीं गुरु बिना तेरा और ना कोई, अवधार वचन यह मन में। अपने अंदर इसको धारण कर ले, विश्वास कर ले, अपने अंदर इस बात को कबूल कर ले कि मेरी रक्षा कहीं नहीं हो सकती है। मेरी रक्षा करने वाला यदि कोई है तो मेरा सद्गुरु है, मेरा गुरु है। और हमें गुरु को याद करना चाहिए, हमें अपने गुरु का ख्याल करना चाहिए। तुम्हारा जीवन मिला था प्रभु को याद करने के लिए। तुमने वादा किया था माँ के गर्भ के अंदर कि माँ मुझे, हे प्रभु मुझे बाहर कर दो, मैं आपको याद करूँगा, आपकी बाँह को पकड़ूँगा, आपके साथ मैं भवसागर से पार हो जाऊँगा। कि अब प्रभु कृपा करहु यही भांति, और सब तजी भजन करब दिन राति। रात दिन आपका भजन करूँगा। और प्रभु ने कृपा कर दिया, सही सलामत आप गर्भ से बाहर आ गए, सियाने हो गए, होशियार हो गए। और गुरु ने फिर उस प्रभु ने रूप बनाया और आपको अपने पास बुला लिया और रास्ता बता दिया और गुरु के रूप में आ गए, गुरु के रूप में आए और याद दिलाया कि तूने वादा किया था, याद दिलाया कि तूने वादा किया था कि मैं भजन करूँगा और मैं भजन का मार्ग तुमको बता दिया, अब तुम भजन कर ले। कि ध्यान का वादा करके सजन तूने ध्यान लगाना छोड़ दिया। तू तो ध्यान करने का वादा किया था न कि बाहर कर दो और मुझे जो है आपकी भक्ति करनी, आपका ख्याल करना है, लेकिन अब तो भूल गया कि ध्यान का वादा करके सजन तूने ध्यान लगाना छोड़ दिया। और शीश तले पग ऊपर थे जब माँ के गर्भ में लेट रहा,
वहाँ तू कौल करार किया यो करके वादा तू भूल गया। तूने कौल करार किया था, कसम खाया था कि मैं कभी आपको नहीं भूलूंगा, बस सही सलामत आप बाहर कर दीजिए। तो बाबा बाहर भी कर दिया, फिर तुम भूल गए थे, फिर मैंने तुमको होश दिलाया। तुम भूल गए थे मुझको, मैं तुझको नहीं भुलाया। तेरे कीचड़ को धोने मैं सत्य देश से आया। तुम मुझको भूल गए, लेकिन फिर भी नहीं भुलाया। मैंने कहा बच्चा वादा किया है, भूल गया है, तो चल के हम बच्चे को जगा दें। तो मैं चला आया, तुम्हारे लिए चला आया। मुझको पहचान ले, मैं तुम्हारे लिए चला आया। तुम भूल गए थे मुझको, मैं तुझको नहीं भुलाया था। तुम फंसे काल के फंदे, इसे सीखो गए अति गंदे। तेरे कीचड़ को धोने मैं सत्य देश से आया। मैं सत्य देश से आया, अपने घर से आया कि तेरे कीचड़ को साफ करके, तेरी बुद्धि को, मन को, चित्त को, आत्मा को साफ करके मैं तुम्हें अपने देश ले चलूँ, अपने घर ले चलूँ। और तुम मुझको भूल गया। रास्ता भी बताया, फिर भी अब रास्ते पर बता दिया, फिर भी तुम भूल गया। भजन नहीं करता, भजन नहीं करता और भूल भरम में तो दुनिया में फिर उलझ रहा है। काल दिया जीवन को धोखा, चौथे पद से सबको रोका। ये काल बहुत बरियार है, वह जानता है जीव निकल रहा है तो धोखा देगा आपको, नाना प्रकार का प्रलोभन देगा। और उसकी ये देश है, उसका यह जो है संसार है, वह कल बल छल कर अनेकों रूप अपना करके वह जो है तुम्हें बरगलाएगा, तुम बरगलाएगा। और नहीं तुम समझ पाओगे तो मेरी जैसी बोली भाषा भी अपनाएगा और तुम्हें मेरे बोली भाषा में अपनी तरफ खींचेगा। लेकिन बच्चा, तुम कभी बरगलाना मत, कभी मुझको छोड़ना मत। स्वामी जी महाराज ने यही कहा, मैं तेरा ख्याल करता हूँ तो मुझको याद करना, मैं तेरा ध्यान करता हूँ तो मुझको मेरा ध्यान करना। अरे बच्चा, यदि ये ध्यान का जो आकर्षण है मेरे और तेरे का, यदि इसमें से तू यदि किसी और की जगह ध्यान लगा देगा तो तभी ये काल तुम्हें खींच लेगा। क्योंकि तुम्हें स्वार्थ में कुछ दिखाई नहीं पड़ता, तुम्हें तो ये मालूम पड़ता है कि मेरा स्वार्थ यहाँ सिद्ध होगा। अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए तू भटकने लगता है, दौड़ने लगता है। और जब मेरी तरफ से तू हट जाएगा तो काल शिकारी झपट्टा मार देगा, और जैसे झपट्टा मारेगा तो तुम्हें यहाँ से निकाल ले जाएगा, निकाल ले जाएगा। इसलिए सद्गुरु ये समझा रहे, महापुरुष समझाते हैं, गुरु ये समझाते हैं कि मैं तेरे लिए इतनी दूर से चल के आया हूँ, सिर्फ तेरे लिए आया हूँ। और मेरा यही काम है कि मैं आया वही देश से, और जहाँ तुम्हारो धाम, और तुमको घर पहुँचावे ना, बस एक हमारो काम। मैं एक काम के लिए सिर्फ आया और दूसरा काम नहीं है। मैं यहाँ राजनीति करने के लिए नहीं आया, यहाँ मैं मंत्री मिनिस्टर बनने के लिए नहीं आया, मैं यहाँ हुकूमत करने के लिए नहीं आया, किसी को भला बुरा समझाने बुझाने के लिए मैं नहीं आया। मैं सिर्फ मानवता का उपदेश दे करके, इंसानियत का उपदेश दे करके तुमको इंसान बना करके फिर अपने घर ले चलने के लिए आया हूँ। मैं ये चाहता हूँ तुम्हारे अंदर मानव बुद्धि आ जाए, तुम इंसान बन जाओ, सही गलत की पहचान तुम्हारे अंदर आ जाए, तुम्हारे अंदर लोभ लालच ही खत्म हो जाए। जब तक तुम्हारे अंदर लोभ लालच रहेगी तब तक तुम गिरते रहोगे, गिरते रहोगे, क्योंकि लोभ ही पतन का कारण बनता है। लेकिन जब भक्त जब सद्गुरु को पा जाता है तो सद्गुरु से तो यही प्रार्थना करता है कि सबसे निराश हो के
आया तुम्हारी छाह में, और तुमसे मिला जो प्यार है, मुश्किल है पाना उसे गुरु। ऐ मालिक, जब दुनिया से निराश हो गया, कहीं कुछ ठिकाना नहीं लगा, तब मैं आपके पास आया भटकते भटकते, और आपने जब मुझको अपना लिया तो जो प्यार दिया, मोहब्बत दिया, जो अपनाया, यह दुनिया में मिलने वाला नहीं है। सबसे निराश हो के आया तुम्हारी छाह में, तुमसे मिला जो प्यार है, मुश्किल है पाना उसे गुरु। तेरे अगाध प्यार की मस्ती में आंखें बंद की, तू हंसते मिला मैं रोकर कहा, अब ना भुलाना हमें गुरु। तो हमने गुरु से तो यही कहा कि मालिक आप मुझे भुलाना मत, अब मुझे अब कुछ ना चाहिए, सब कुछ मैं आपको समर्पित करता हूँ। ये तन मन धन सूरत सब आपकी, आप मेरे हो जाओ और मैं आपका हो जाऊँ। जब आप गुरु की समर्पण कर दिए, गुरु को अपना बना लिए, तो फिर कहें तेरे अगाध प्यार की मस्ती में आंखें बंद की, तू हंसते मिला मैं रोकर कहा, अब ना भुलाना हमें गुरु। तुझ सा प्रभु को पाकर अब कुछ न पाना शेष है, अब ना किसी से प्यार हो, तेरे अलावा हमें गुरु। ऐ मालिक, अब कुछ शेष नहीं रह गया, आप मिल गए, पूरा हो गया, सब कुछ मिल गया हमको। हमें ये वरदान दीजिए, हमको ये अब आशीर्वाद दीजिए, हमारा प्रेम प्यार मोहब्बत आपकी सिवाय और किसी से अब न हो। बस यही मैं आपसे अब चाहता हूँ कि रात दिन आपके ध्यान में रहूँ, आपके ख्याल में रहूँ, आपको याद करूँ, क्योंकि आप मेरे हो, मैं आपका हूँ। हमारा मन हमारी आत्मा कहीं भटकने न पाए, यही हमको आप जो है आशीर्वाद दीजिए। ये आत्मा अपने गुरु से तो यही कहती है, जब हमने तन दे दिया, हमने मन दे दिया, हमने अपनी आत्मा को गुरु को दे दिया और उनसे कह लिया कि हे मालिक अब मुझे गुरु के सिवा कुछ न चाहिए। स्वामी जी महाराज ने मंदिर बनवाया तो मंदिर में तो यही कहा, अपनी सारी बुराइयों को चढ़ा दे, सारी बुराइयों को चढ़ा दे बच्चा, इसमें जितना भी तुम बुराई किया है सब बुराई को इसमें चढ़ा दे, और शाकाहारी सदाचारी रहने का तू व्रत ले ले, तुम्हारी एक मनोकामना पूरी हो जाएगी। तो लोगों ने हम लोगों को समझाया था कि उसमें जाके गुरु मंदिर में जाके मंदिर के देवता से अपने गुरु को मांग लेना कि हमको अपने गुरु के सिवा और कुछ ना चाहिए। तो जब हम लोगों ने जाकर अपने गुरु से, उस मंदिर के देवता से गुरु को मांग लिया कि गुरु के सिवा हमें कुछ ना चाहिए, कुछ ना चाहिए, तो आज गुरु सामने रहे न रहे, गुरु आपके सामने रहे न रहे, लेकिन आपने तो मांगा है न कि हमें गुरु चाहिए, गुरु से ही मांगा है कि हमें आपको चाहिए, आपके सिवा मेरा प्रेम मेरा प्यार कहीं और न जाए। फिर ये आत्मा भटकती क्यों है? ये आत्मा भटकती क्यों है? क्योंकि आत्मा के अंदर काम जागृत होता है, लोभ जागृत होता है, मोह जागृत होता है, या लालच में रहती है कि मेरा काम इनसे ज़्यादा जल्दी हो जाएगा, मैं इनके पास जाऊंगा तो इनसे मेरा काम जल्दी हो जाएगा। या इसके अंदर एक भटकन है, इसके अंदर एक मृग तृष्णा है जो इसकी प्यास नहीं बुझ रही है। इसकी प्यास तब बुझेगी जब इसको अपने मालिक के प्रति भरोसा हो जाएगा, संतोष हो जाएगा। जब तक संतोष नहीं आएगा तब तक ये लोभ जाएगा नहीं, तब तक इसका ये लोभ जाएगा नहीं, ये दौड़ता रहेगा, विचार करता रहेगा, क्या सही है क्या गलत है, कहाँ जाना चाहिए कहाँ नहीं जाना चाहिए। तो गुरु ने कहा कि जब तूने सब कुछ मुझको दे दिया, सोचना विचारना ये भी मुझको दे दिया, मन दे दिया, तो इसके साथ सोचना विचारना बुद्धि अहंकार सब था मुझको दे दिया, तो सोचना विचारना भी तेरा दूर हो गया न। तुम्हें सोचना भी नहीं है, विचारना भी नहीं है, कुछ करना भी नहीं है, ये सब तो नहीं करना तुम्हें न। लेकिन तुम अलग किनारे हो करके अपने मन से अपने बुद्धि से आप सोचने लगते हो।
सोचने लगते हो तो किसी को बुरा भला कहते हो, तो किसी को अच्छा कहते हो। किसी के पास जाने के लिए लोगों को प्रेरित करते हो, किसी के पास न जाने के लिए लोगों को रोकते हो। ये क्या है? ये यही है कि आपने अपना मन, अपना तन, अपने विचार भाव, जो कुछ भी गुरु को दिया, क्या गुरु से ले रहा है? गुरु से मांग रहा है कि मैं दुनिया में ही रहूँगा, मैं दुनिया में अपने स्वार्थ को खोजूंगा, आपसे मेरा पूरा नहीं पड़ रहा है, आपसे पूरा नहीं पड़ रहा है। महात्मा इस बात को समझाते हैं, गुरु इसी बात को समझाते हैं कि मेरा दास कहाई कि करे पराई आस। मेरा दास यदि कहा, मेरा बच्चा बन गया, मेरा कोई किसी से यदि कोई तुमसे पूछे तुम किसके शिष्य हो, तब तो कहोगे कि मैं बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का शिष्य हूँ। कौन बाबा जय गुरुदेव जी? मथुरा वाले बाबा, परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का मैं शिष्य हूँ। कोई पूछे तब तो आप ये कहोगे कि मैं मथुरा वाले बाबा का जय गुरुदेव महाराज का शिष्य हूँ। और कर क्या रहे हो? कर क्या रहे हो? कहीं बोली बोले सियार का, बोली बोले सियार का, अब कुत्ता खाया फाड़, और बाना पहिरे सिंह का, और चले भेड़िया चाल। बाना तो सिंह का पहना हुआ है, यानी ये जो बाना हम लोग पहने हैं, ये किसका बाना है? ये महात्माओं का बाना है, संतों का बाना है, गुरु का बाना है। गुरु ने पहनाया ये बाना। किसने पहनाया? गुरु ने। कोई टाट पहना है तो कहोगे किसने पहनाया तुम्हें टाट? कहोगे गुरु महाराज जी ने। कौन गुरु महाराज जी ने? बाबा जय गुरुदेव जी ने पहनाया है, यही नहीं कहोगे। कोई पूछे ये जो है जैकेट किसने पहनाया तुमको, तब कहोगे बाबा जय गुरुदेव जी महाराज। कौन से बाबा जय गुरुदेव जी महाराज? अरे मथुरा वाले बाबा, परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने। ये टाट और बोरा उन्हीं ने पहनाया है, उन्हीं ने पहनाया है। तो ये बाना किसका हुआ? गुरु का बाना है। कहीं बाना पहिरे सिंह का, और चल भेड़िया चाल। और चाल तुम्हारी कैसी है? कपट का चाल है। बाना तो गुरु का पहन लिया और कपट अपने अंदर रखा है, और चाल तेरा कपट का है। कहीं इधर झपट्टा जीव को देख के मारता है, तो कहीं उधर झपट्टा जीव को देख के मारता है। यानी तेरे अंदर हिंसक भाव भी है, प्यार तेरे अंदर, प्रेम भी नहीं उमड़ा, हिंसक भाव है। कभी उसको बड़ा कहेगा तो कभी उसको बड़ा कहेगा, कभी उसको झपट्टा मारेगा तो कभी उसको झपट्टा मारेगा। और जब बोली आ जाएगी, परीक्षा लेने वाली बात आ जाएगी, कोई बात सामने आ गई कि भाई तुम इस काम को पूरा कर सकते हो, तब सियार बन जाएगा। कहेगा हमरे बस के नहीं, कहेगा ये सब तो मेरे बस का नहीं है, कि है गुण साधन ते ना हुई, और तुम्हारी कृपा पावे कोई कोई। कह दोगे तो हमारी बस का साधन से ये सब नहीं होगा, ये तो गुरु की कृपा से ही होगा, तब तो कहेगा। यानी जो कुछ काम करेगा वो प्रभु करेगा, हम नहीं कर पाएंगे। तब दुनिया वाले, दुनिया को क्या कहा गया? एक कुत्ता कहा गया। कि दुनिया वाले जब जान जाएंगे कि तेरे अंदर कोई न ताकत है, न कोई शक्ति है, न कोई भक्ति है, सिर्फ तुम वैसे ही घूम रहा है, तो दुनिया हमला कर देगी तुम्हारे ऊपर। और दुनिया हमला कर देगी और तुम्हें धाराशायी कर देगी, गिरा देगी। कहेगी कि ये बहुत बड़ा ठग है, ठग है। नाना प्रकार का तुम्हें तकलीफ देगी दुनिया। तो गुरु महाराज जी तो यही समझाते हैं, तुम मेरा बना तब तो मैंने तुम्हें अपना बनाया, मैंने तब ने तुम्हें अपना बाना पहनाया, अपना रूप प्रदान किया कि ये मेरा बाना है, मेरा पहनावा है, तुम पहन लो बच्चा। तो आपने तो शौक से पहन लिया, शौक से पहन लिया सदगुरु का बाना, शौक से पहन लिया, टाट पहन लिया, शौक से पहन लिया, जैकेट पहन लिया। ये कैसे पहना? शौक से पहना। किसके कहने पे पहना? गुरु के कहने पर पहनना। तो किसके तुम हो? गुरु के हो। कोई पूछेगा तुम किसके हो, तो आप कहोगे हम गुरु महाराज जी के हैं।
कौन सा गुरु? तो पूरा वर्णन आप बताओगे अपने गुरु का, यही ना कहोगे? इतना तो कहोगे, लेकिन क्या कभी विचार किया मैं कर क्या रहा हूँ, कर क्या रहा हूँ? जैसे एक लड़की आती है, अपने ससुराल आती है, और ससुराल आती है और ससुराल में उसके पति ने उसको बहुत कुछ दिया, और जब वो नैहर में आती है पति का हर चीज़ ले करके, तो उससे लोग पूछते हैं कि तुमको किसने दिया? तो कहे कि हमारे पति ने दिया है, ये सारी चीज़ हमारे पति ने हमको दिया है, पति मेरा खोज खबर लेता है। यदि तू अपने पति की बड़ाई करेगी अपने नैहर में, तो पति में तो जब तू भी बड़ाई करना शुरू करेगी, पति की चर्चा करेगी, तो नैहर के जितने भी लोग रहेंगे तुमको इज्जत करेंगे कि यह जो है सुलक्षणी है और इसका कोई रखवाला हो गया है, इसको कोई भी दुष्ट तकलीफ़ आएगा तो इसका पति इसकी संभाल करेगा, इसको हर तरह से देखभाल करेगा। तो नैहर में भी उसको सुख मिलने लगता है, लोग उसको आदर की दृष्टि से देखने लगते हैं, और ससुराल में तो उसको सुख मिलता ही है। इस तरह से जब सद्गुरु तुम्हें अपना लेते हैं, अपना करके सद्गुरु जब तुम्हें अपना वस्त्र ओढ़ाते हैं, अपना बसन देते हैं, अपना वस्त्र देते हैं, और वस्त्र तू धारण कर लेती है, तो तुम किसकी हो गई? गुरु की तो हो गई ना। आज जब तू नैहर में चली आओ, यानी नैहर का मतलब होता है 9 दरवाज़ों के नीचे, संसार में जब तू भ्रमण करती है और संसारिक लोग तुम्हें पूछते हैं, तब तुम क्या कहोगी? यदि अपने गुरु की बड़ाई करेगी जगह जगह जाकर, तब तो तुमको लोग इज्जत करेंगे, और गुरु को छोड़कर और लोगों की बड़ाई तुम करना शुरू करोगी, तब तुम्हारी कोई इज्जत करने वाला नहीं है। कहीं वेश्या के पूत जो कहे कौन को बाप, एक वेश्या के पुत्र यदि जन्म ले ले तो वह किसको अपना बाप कहेगा? किसको अपना बाप कहेगा? ऐसे तू अनेकों को अपने इष्ट मानने लगेगी, अनेकों को तू सिजदा करने लगेगी, अपने डर के मारे या लोभ के मारे, लालच के मारे, किसके मारे, क्या करने के लिए? तो बताओ, तुम्हारी इज्जत इस संसार में होगी? कभी नहीं होगी संसार में तुम्हारी इज्जत। कहीं पतिव्रता को सुख घना जाके पति हैं एक, मन मैली व्यभिचार ने ताके खसम अनेक। कहते पतिव्रता को सुख है जिसको एक ही पति। अब पति के कई भाई हैं, कई भाई हैं पति के, लेकिन संसार के लोग ये नहीं कहते ना कि वो अपने पति के भाइयों का सम्मान नहीं करती, सबको इज्जत की दृष्टि से देखती है न, यही न। लेकिन वह अपना पति किसको कहेगी? अपने को। यदि पति कह दे कि तुम किसी की बात को मत समझना, मत मानना, तो वह किसी की बात को नहीं मानेगी। पति कह दे इन सबके साथ जाओ, और मैं कहता हूँ इनके साथ फला जगह चले जाओ, तो तुम चली जाओगी। अब उसके साथ अच्छा हो बुरा हो, उसका पति जिम्मेदार होता है। ऐसे ही हम गुरु के हो गए, और गुरु ने हमें जो कह दिया हमें उस पर चलना है। अब हमारे साथ अच्छी घटना घट रही है या खराब घटना घट रही है, इसकी जिम्मेदार कौन होगा? गुरु होगा। हमें गुरु के आदेश में रहना है। कहीं गुरुमुख होए गुरु आज्ञा बरती, और गुरु आरती एक छिन्न में तरती। कहते गुरुमुख है तो गुरु की आज्ञा में रहो। गुरु की आज्ञा क्या है? वो तो तुम्हें नामदान के वक्त में ही पता चल जाता है, क्योंकि गुरु का वही एक आज्ञा अंत समय तक चलता है। जैसे एक पति और पत्नी के बीच का जो संबंध होता है, उसका जो है अकाट्य वचन, वह उसके 7 फेरों के साथ, उस मंत्रों के साथ, अग्नि के फेरों के साथ ही चलता है। वही वचन उसको सदा हमेशा जीवन में याद रखना पड़ता है, वही वचन। और सारे वचन तो आते जाते रहेंगे, लेकिन वो जो सत वचन है उसका वो पालन करना है, दोनों को पालन करना पड़ता है। यही होता है कि हमारा सत वचन जो है गुरु के आज्ञा का जो पालन होता है, कि हम गुरु की आज्ञा का पालन कर रहे हैं, वो क्या है? वो नामदान के वक्त में सद्गुरु जो हमें वचन फरमाते हैं, जो हमें आदेश देते हैं, जो निर्देश देते हैं,
वही उसी को हमें अपने जीवन भर हमेशा के लिए याद रखना होता है। और बीच में संसार में गुजारा करने के लिए, संसार में चलने के लिए हमें नाना प्रकार के जो है आदेश निर्देश मिलते रहते हैं, वो अलग चीज़ है। ये आदेश निर्देश मिलते रहते हैं दुनिया में बरतने के लिए, लेकिन जो सत्य वचन है वह समय का होता है जब आपको नामदान मिलता है। नामदान के वक्त में गुरु ने जो आज्ञा दी उसका तुम्हें अक्षर से पालन करना होता है। ये सद्गुरु के वचन है, अब इस वचन को याद रखना चाहिए। आप जब सद्गुरु के इस वचन को याद रखोगे तब आप गुरु के ही तो बन के रहोगे। यदि पति पत्नी विवाह के वक्त का वचन याद रखेंगे तो आपस में कभी उन लोगों का तफरका नहीं होगा, लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, क्योंकि दोनों समझाया जाता है कि दोनों एक हैं। पति के अंदर आधे में पत्नी का अधिकार और पत्नी के अंदर आधे में पति का अधिकार हो जाता है। तो जब इस अधिकार को लोग समझ जाते हैं तो दोनों के गुण अवगुण एक दूसरे के हो जाते हैं, तो आपस में कभी कोई टकराव नहीं होता, क्योंकि वो जान जाते हैं इसने बुरा किया है तो मैंने भी बुरा किया, इसने अच्छा किया है तो मैंने भी अच्छा किया। महात्मा इसी बात को समझाते हैं। तो गुरु और शिष्य का जब रिश्ता बन जाता है, गुरु जब नाम बख्शता है तो गुरु जो है शिष्य के अंदर और शिष्य गुरु के अंदर दोनों एक दूसरे में समाहित हो जाते हैं। गुरु के अंदर शिष्य और शिष्य के अंदर गुरु। तो महात्मा ये समझाते हैं, तो गुरु के वचन को याद रखना चाहिए। हम ये देखते हैं कि हम अब गुरु का गुणगान कम गाते हैं, लेकिन औरों के गुणगान ज़्यादा गाते हैं। हम अपने गुरु को लगता है भूल ही जाते हैं, लेकिन औरों के साथ बहुत घूमते टहलते हैं। हमें समझना है कि हम जितना मर्जी हो दुनिया में लोगों के साथ घूम टहल लें, आनंद मना लें, लेकिन जब तुम्हें कोई कष्ट और तकलीफ़ मिलेगा तो दुनिया तुम्हें कहीं कोई भी तुम्हें अपने घर में स्थान नहीं देगी। तुम्हारे कितनों हित मित्र हो, तुम दुनिया में कितनों उनके साथ अच्छा से अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन जब वक्त समय आएगा तो लोग कहेंगे भाई हमने तुम्हारी मदद किया, तुमने हमारी मदद किया, तुम मेरे साथ अच्छा बर्ताव किया, हमने भी तुम्हारे साथ अच्छा बर्ताव किया, लेकिन अब ये जो समय है आपको अपने घर जाने का समय है। अब जो कुछ भी आपका होगा आपके घर वाले ही करेंगे, आपको अपने घर जाना है। तो जब आप अपने घर जाओगे तो घर के लोग पूछेंगे कहाँ थे, इतना समय तुम कहाँ बिताए, कहाँ बिताए। आप क्या जवाब दोगे? आप क्या जवाब दोगे? सारा धन तो लुटा दिया दुनिया में और घर पे तू कुछ नहीं लाया। घर के लोग एक एक कौड़ी के लिए तड़प रहे हैं और तू घर के लिए कुछ नहीं किया। अब अंत समय में घर ही पर आओगे और घर ही के लोग तुम्हारा साथ देंगे। महात्मा यही समझा रहे हैं कि अंत समय तेरा कोई सहाय नहीं होता गुरु के सिवा। गुरु के सिवा तेरा कोई सहायता नहीं होता। काल से रक्षा करने वाला यदि कोई है तो तेरा गुरु ही तो है, और कोई रक्षा नहीं कर सकता। कोई नहीं आएगा रक्षा करने के लिए। यही होता है, यही होता है। जिन लोगों को आप बहुत कुछ समझते हो, जिनके साथ अपना सब कुछ बिताना चाहते हो, कोई भी आपका साथ देने वाला नहीं है। यदि अंत समय में कोई साथ देने वाला है तो गुरु ही होता है, और तूने गुरु की बात को नहीं माना। गुरु को दिल में बसाया नहीं, गुरु को दिल में नहीं बसाया, लोगों को दिल में बसा कर घूमता फिरता रहा। स्वामी जी महाराज यही बात को समझाते हैं। यही है विवेक। इसी विवेक को समझना होता है। आप जब समझ लोगे तो सबके बीच में रहते हुए भी हर वक्त अपने मालिक को याद करते रहोगे। तुम्हें गुरु की चर्चा के सिवाय और कोई चर्चा सुहाएगा ही नहीं। कोई यदि कोई चर्चा सुनाता है तो उस चर्चा में यदि गुरु की चर्चा नहीं है तो वह चर्चा अच्छी नहीं लगेगी। इसलिए एक प्यारे को अपने प्यारे की ही चिंता सताती है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, इशारा में समझना चाहिए। इशारा बहुत बड़ी चीज़ होती है। यदि इशारा आप नहीं समझोगे तो वही जानता है
कहें दिल की बात दिल ही जानता है। कहते हैं जो तड़प उठती है, जिसको घाव होता है वही जानता है, या जिसको लागी हो। कह लागी लागी क्या करे, लागी बुरी बलाए और लागी सोई जानिए, जब उठे करा करा। कह लगी लगन छूटे नहीं बिसर जाती है दे। कहते लगी लगन छूटे नहीं बिसर जाती है दे। तो लगन जब लग जाएगी तब वह देह की सुधि खत्म हो जाती है। इसलिए हमें अपने गुरु को याद करना चाहिए, गुरु को याद करना चाहिए। यही हमारा गुरु भाई बहनों से प्रार्थना विनती होता है। हमें गुरु ने यही कहा कि बच्चा, सबको भी यही कहा कि तू संसार में किसी की निंदा, चाहे चुगलाई बुराई मत करना, किसी को छोटा बड़ा मत कहना, लेकिन अपने गुरु भाई बहनों को गुरु के प्रति, अपने मालिक के प्रति भाव प्रेम कैसे इनके अंदर आएगा ये तो ज़रूर बताना। यानी अपने गुरु भाई बहन कहीं पर भी हों, लेकिन अपने मालिक को याद करें, मालिक के प्रति उसका प्यार हो, क्योंकि प्यार एक ही जगह होगा। यह भी जान लो कि आपको निकलना है तो 10वीं गली से जब आप निकलोगे तो 10वीं गली कितनी बारीक है। जैसे महात्मा ये समझा रहे कि जैसे एक बाल का टुकड़ा आप निकालो अपने शरीर से, सिर के बाल को निकालो, एक बाल को, उस एक बाल को 10,000वां हिस्सा कर डालो उस बाल का, उससे भी बारीक है वो जो है 10वीं कुंज गली है, जिस गली से आत्मा को निकलना होता है। और जब तक इतना बारीक आप नहीं हो जाओगे, तो इतना बारीक होने का मतलब सब कुछ दुनिया का छूट जाएगा, दुनिया के सारे ख्याल ध्यान सारे प्रेम भाव सब छूट जाएंगे दुनिया के। तो उतना बारीक गुरु है और उतना बारीक तेरी आत्मा जब बन जाएगी तो दोनों उस रास्ते से निकल जाएंगे। इसलिए कहा कि जब तुम्हें उस मार्ग से चलना है जो इतना महीन मार्ग है, इतना बारीक मार्ग है, जिसमें तुम दो होके नहीं जा सकते हो, एक होके जाओगे। उस कुंज गली से जब जीव निकलता है तो गुरु और शिष्य एक होके निकलते हैं। शब्द में सूरत मिल जाती है, शब्द में सूरत मिल जाती है, तब उस रास्ते से निकल जाती है। वह आप सोचोगे इतनी बारीक है, हाँ बहुत बारीक है, तभी तो वह दूरबीन में नहीं आता है। बहुत बहुत बड़े बड़े दूरबीन बनाए गए, यहाँ से आसमान तक चंद्रमंडल तक है, इंसान जो है देख लेता है, ऐसे ऐसे बना दिया यंत्र है, लेकिन आत्मा को नहीं देख पाता, बहुत बारीक आत्मा है। तो इन दूरबीन जो दूरबीन में लगाया जाता फोकस देखने वाला, उससे भी बहुत बारीक है, तो वह उसमें वो भी नहीं आता है। दूरबीन ऐसे ऐसे बनाए गए कि एक छोटे छोटे कीड़े जो आंखों से नहीं दिखाई देते हैं उसको बहुत बड़ा दिखाया जाता है, लेकिन फिर भी आत्मा दिखाई नहीं पड़ती। इसलिए अपने घर चलना है तो गुरु से प्रेम करो, गुरु को हृदय में धारण करो। गुरु को इसलिए महात्मा ये समझाते हैं कि अंदर में गुरु की धुन उठ रही है, यानी गुरु की धुन अंदर में उठ रही है, गुरु की आवाज़ अंदर में उठ रही है। तुम उस अंदर में गुरु की आवाज़ को सुन, क्योंकि जब तक तुम गुरु की आवाज़ नहीं सुनेगा तब तक ये आत्मा जो है उतना महीन नहीं बनेगी, आत्मा जो है उस रूप में नहीं आएगी। इसलिए जब तक उस रूप में नहीं आएगी तो 10वीं गली से आत्मा पार नहीं होगी, अपने घर जा नहीं सकती, क्योंकि आत्मा को भी उतना महीन बनना होगा। तो वह धुन सुनकर, जब वह धुन को तुम सुनने लगोगे और सुनते सुनते धीरे धीरे, जैसे कोई मैल होती है शरीर के अंदर, ऐसे रगड़ते जाओ तो मैल धीरे धीरे परत दर परत निकल जाती है, आपको दर्द भी नहीं होता। ऐसे उस धुन को सुनते सुनते आपके ऊपर लगी हुई जितनी भी मैल है ये सब मैल उतर जाती हैं और आपको पता भी नहीं चलता। आप इतने सूक्ष्म हो जाते हो, इतने बारीक हो जाते हो जितना बारीक वो शब्द है। और जब उसके मिलने के काबिल बन जाते हो तो आप शब्द में कहें सूरत और शब्द एक दूसरे में मिल जाते हैं। सूरत अब शब्द में समा गई, कहें अब सूरत जब शब्द में समा गई तो ताको काल ने खाए। अब जब सूरत शब्द में समा गई, शब्द रूप बन गई और शब्द में मिल गई, गुरु में मिल गई, तो फिर कौन उसको देख रहा है, कौन उसको पकड़ पाएगा।
कौन उसको पकड़ पाएगा। महात्मा इसी बात को समझाते हैं। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज जी की कृपा दया तो ही है, बहुत बड़ी दया कृपा है। इसलिए हम सबको ये चाहिए, गुरु भक्ति में लगना चाहिए, गुरु की याद में रहना चाहिए। क्या भक्ति करो तो गुरु की करना, और मार्ग शब्द गुरु से लेना, और शब्द मार्गी गुरु न होवे तो झूठी गुरु आई लेवे। तो भक्ति करो तो गुरु की करो, गुरु की करो। प्यार करो तो गुरु से करो, लगन लगाओ तो गुरु से लगाओ, कहानी कथा कहो तो गुरु की कहो। यानी आपका जीवन ही गुरु 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 गुरु। आपने अपने जैकेट में लिखवाया, सब जगह गुरु की बात तो लिखवाया, सिर पे टोपी लगाया तो गुरु की बात तो लगाया। यानी पैर से लेके सिर तक सब गुरु तो है। तो फिर बाना तो पहन लिया कि यह सब गुरु का है, लेकिन मुख से क्या निकल रहा है? आग, जहर निकल रहा है, दुनिया का रंग निकल रहा है कि यानी ये दुनिया में है, भेष बना के बैठा हुआ। कहें हित अनहित पशु पंछी जाना, अपना हित अनहित पशु पंछी भी जानते हैं, लेकिन ऐ मानव इंसान, तुझे अभी भी अपना हित अनहित नहीं दिखाई पड़ता। इसलिए अपना हित किस में है, इस पर तुम्हें विचार करना चाहिए। यही है विवेक, यही है विवेक कि हमारा हित किस में है, हमारा कल्याण कहाँ होगा, किस जगह होगा, कैसे होगा। जिसमें तुम्हारा कल्याण है बस उसी चीज़ को तुम पकड़ ले। गुरु महाराज जी, अब तो यहाँ मान बढ़ाई, लोक लाज में फंस जाता है। मैं इधर नहीं जाऊँगा तो लोग मुझको बुरा भला कहेंगे, उधर नहीं जाऊँगा तो लोग मुझको बुरा भला। यानी अभी तू मान बढ़ाई को पकड़ा हुआ है, लोभ लालच को पकड़ा हुआ है, ईर्ष्या जलन को पकड़ा हुआ है, तो गुरुमुख कहाँ हुआ? कौन कहा कि तुम गुरुमुख हो गए? कहें विषय प्यारे प्रीत से तबलक गुरुमुख ना है, और जब अंतर सदगुरु मिले तो विषया से रुचि ना है। तो विषयों में अपना लगा हुआ है, छोटा बड़ा बनने में, मान सम्मान लेने देने में लगा हुआ है, तो गुरुमुख कैसा है? तुम्हें अभी इतना तक ज्ञान नहीं हुआ। दुनिया तुम्हें अच्छा कहेगी, सत्संगी तुम्हें अच्छा कहेंगे तब तो कहोगे मैं अच्छा हूँ, बुरा कह दिया तो कहेंगे बुरा हो। महात्मा तो इस बात को समझाते, तुम्हें मान सम्मान की भूख है। महात्मा कहते हैं कंचन तजना सहज है, सहज त्रिया काने, और मान बढ़ाई ईर्षा दुर्लभ तजनी है। यानी सब कुछ तजा जा सकता है, त्रिया का प्रेम भी तजा जा सकता है, सोना चांदी महान अटारी सब तुम छोड़ सकते हो, लेकिन अपना मान बढ़ाई और एक दूसरे से जो जलन होती है ये नहीं छोड़ पाते हो। ये बहुत कठिन काम है, और इसी में फंसे पड़े हुए। कहें तुम फंसे काल के फंदे, इससे हो गए अति गंदे, इसी से तुम गंदे होता चला जा रहा है। तो दुनिया में अपना मान सोचता है, खोजता है, सम्मान खोजता है बस। और मालिक यही कहते हैं कि ये सब छोड़ दे। मीराबाई ने तो यही सब छोड़ दिया। लोगों ने बहुत बुरा भला कहा, लेकिन मीरा ने सब कुछ छोड़ दिया और गुरु के रंग में रंग गई। और देखो मीरा का इतिहास पढ़ो, सारे महात्मा मीरा का नाम लेते हैं। जब कोई भी संत महात्मा आता है तो मीरा का नाम लेता है, मीरा का नाम लेता है। और जब मीरा का नाम लिया तो उसके साथ गुरु रविदास जी का नाम आ जाता है। तो महात्मा तो यही समझाते हैं। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, आप सत्संग बराबर सुना करो, निंदा चाहे चुगलाई से बचो, बस अपना सारा दिल दिमाग गुरु के प्रति लगाओ, क्योंकि ये समय कब पूरा हो जाए कोई जानता नहीं है। श्वासों की पूंजी कब ख़त्म हो जाए कोई जानता नहीं। इसलिए पूरा दिल दिमाग गुरु के प्रति लगाओ और गुरु की भक्ति में लग जाओ। और डरो मत, किसी से डरो मत कि हम यहाँ नहीं जाएंगे तो मेरा नुकसान हो जाएगा, वहाँ नहीं जाएंगे तो मेरा नुकसान हो जाएगा। डरो नहीं, क्योंकि गुरु मिल जाने के बाद भी यदि डर तुम्हारे अंदर है तो काल है तुम्हारे पास। यानी तुम्हारे अंदर भय है, काल है। काल ही तो भय दिखाता है। गुरु के पास पहुँचने पर जीव निर्भय हो जाता है। कहीं निर्भय हुए निसंक भज केवल नाम कबीर। तो जीव को निर्भय होना चाहिए। तू ये छोड़ दे डगमगाहट कि यहाँ नहीं जाऊँगा तो यहाँ मेरा नुकसान हो जाएगा, यहाँ नहीं जाऊँगा तो यहाँ मेरा, अरे नुकसान क्या यहाँ होने वाला, जब सब कुछ छोड़ना ही है। सब कुछ छोड़ना, क्या लेके जाना है? धन दौलत महाल अटारी खेती बाई दुकान दफ्तर, कौन सा तुम लेके जाने वाले हो? कौन सा तुम्हारा नुकसान होने वाला? इनके साथ चिपके रहोगे तब भी नहीं लेके जा सकते, इनसे दूर हट जाओगे तब भी नहीं लेके जा सकते। दोनों अवस्था में तुम नहीं ले जा सकते हो, सब यहीं रहेगा। इसलिए जो तुम्हारे साथ जाने वाला है, गुरु का प्यार,
गुरु की भक्ति, गुरु की शक्ति, गुरु का कमाया हुआ जो नाम है, जो नाम आपको गुरु ने दिया, वह नाम की कमाई, गुरु ही तुम्हारे साथ चलेगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, सत्संग बराबर सुना करो। और देखो अगला सत्संग फिर अगली वीडियो में मिलेगा आपको। आप यदि नए प्रेमी हो, आए हो अभी, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और बराबर आप सत्संग सुनते रहिएगा। फिर अगला सत्संग अगली वीडियो में मिलेगा। जय गुरुदेव।